आज बैंकिंग स्पेस पे पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज बैंकिंग इज समथिंग विच इज ड्रिवन द निफ्टी हायर। दो स्टॉक्स जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में है आज, एक पीएसयू स्पेस पे है एसबीआई, और दूसरा इंडसइंड बैंक, जहां पे मोमेंटम बिल्कुल खराब हो गया था, जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जो न्यूज के चलते हुए दबाव था, लेकिन बहुत ही अच्छी रिकवरी हमने इस बैंकिंग काउंटर में भी देखी है। एंड दिस इज द ओनली पीएसयू बैंक व्हिच इज ट्रेडिंग विद डिसेंट गेन्स टुडे। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी। फर्स्ट हम लोग देखें एसबीआई के ऊपर, तो एसबीआई में अच्छा खासा आज बाइंग आया है, एक बुलिश कैंडल अच्छी खासी बनी है। वीकली पे भी देखें तो वीकली पे भी एसबीआई अच्छा खासा स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ से एक 860 का जो है मोमेंटम में 860 का टारगेट रहेगा एसबीआई के लिए, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा एसबीआई के लिए कि वो अराउंड 800 लेवल्स का है। तो एसबीआई जिनको भी बाय करना है तो ये लेवल पे अच्छा प्राइस है कि बाय कर सकते हैं 860 के लेवल की, और 800 के अराउंड नीचे में सपोर्ट रहेगा एसबीआई के लिए। दूसरा जो हमने स्टॉक बोला इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक एक लाइक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। फ्राइडे पे भी उसमें मोमेंटम हम लोगों ने देखा, 10 MA के लेवल पे सपोर्ट लिया और अच्छा खासा मोमेंटम आया था, आज भी वो ऊपर है। तो इंडसइंड बैंक पे व्यू भी पॉजिटिव है। तो इंडसइंड बैंक यहाँ से एक मोमेंटम में ऊपर जा सकता है अराउंड 950 के लेवल तक, और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा उसके लिए वो एक अराउंड 845 840 का जो लेवल है वहाँ के अराउंड एक इंडसइंड बैंक के लिए सपोर्ट रहेगा। तो दोनों पे व्यू अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं इंडसइंड बैंक और एसबीआई। ओके, अगर हम पीएसयू बैंकिंग स्पेस को देखें, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में महाराष्ट्र बैंक सबसे ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर, पीएनबी में 3.3% का इजाफा है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सभी बैंक्स जो है पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्पेस के सभी कंस्टिट्यूएंट्स जो है 12 के 12 स्टॉक्स जो है वो हरे निशान में इस समय कामकाज कर रहे हैं। गिरीश ने हमें कहा कि एनपीएस को लेके अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कुछ साल 5-6 साल पहले हम एनपीएस की बात करते थे, डर्टी डजन की बात करते थे, एनसीएलटी, आईबीसी, सब बैंक्स फंसे हुए थे, लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है। बट ब्याज दर नीचे जा रहे हैं और क्रेडिट ऑफटेक्स में ठीक ठाक ही है, पर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज अगेन एन इशू। बट समवेयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट गिरीश की जो बैंकिंग स्पेस है, प्योर बैंकिंग स्टॉक्स, वहां पे मार्जिन्स को लेके थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड एनबीएफसी स्पेस कैन डू एंड आउट परफॉर्म बेटर। डू यू थिंक द सेम? यस ऑब्वियसली, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर अगर हम उनके रेशोज या फिर उनके रेवेन्यू मॉडल या मार्जिन रेशोज पे बात करें तो ऑब्वियसली पीएसयू बैंक्स में ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली देखी जाती हैं। एंड ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक बेस पॉइंट ये है जहाँ पे पीएसयू बैंक सफल करता ही है। बट नाउ अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर बात करें तो ये प्रपोजिशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर हैव देयर ओन रेवेन्यू मॉडल्स इटसेल्फ, जो सेपरेट मॉडल्स होते हैं चेक्स को लेकर या फिर डिपॉजिट्स को लेके, एटीएम विड्रॉवल्स को लेके, तो इनके ऊपर जो रेवेन्यू आता है ये काफी स्ट्रांगली बिल्डअप होता है इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो उस सेगमेंट्स में हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर थोड़ा सा मार्जिन इम्प्रोवाइजेशन जरूर देखेंगे। पीएसयू में ये शंक्स ऑब्वियसली बना ही रहेगा जब तक एक प्रोसेस डिजाइन नहीं हो जाती फ्रॉम द आरबीआई इन द पीएसयू सेगमेंट इटसेल्फ। बट नाउ अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी में यस हम मार्जिन को लेके काफी इम्प्रोवाइजेशन देख रहे हैं, नॉट बिकॉज कि उनका फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट था वो काफी बेटर था, बट नए जो डेवलपमेंट्स हैं वो और ज्यादा बेटर हो जाएंगे, बिकॉज नाउ दे आर टारगेटिंग टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज बोथ, जिसका डेवलपमेंट उसकी वजह से उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से कम रहते हैं एंड जो रेवेन्यू मॉडल रहता है वो काफी स्ट्रांगली रहता है। उसके लिए एनबीएफसी में आप मार्जिन इम्प्रोवाइजेशन काफी तेजी से देखेंगे, जो हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं कि अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में काफी स्ट्रांगली आएगा। ओके शिवराजा, दो स्टॉक्स अगेन मोमेंटम वाले, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में खबरें बहुत सारी आई ही, ब्लैक रॉक के साथ मिलके उनको दे आर लॉन्चिंग देयर लिक्विड फंड बहुत जल्दी, एएमसी बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, ब्रोकरेज कामकाज का उनको से भी अप्रूवल मिल चुका है। इससे बीच हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा फंडामेंटल साइड पे। टेक्निकल साइड पे क्या लगता है आपको, कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक? और दोनों में भी स्टॉक देखे तो कंटिन्यूअस रैली आई है, फ्रेश पोजीशन यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि रैली में थोड़ा बहुत कभी भी करेक्शन आ सकता है, वो लेवल पे ले सकते हैं। रिलायंस का जो करेक्शन आएगा ये अराउंड 1475 का जो लेवल है 1475 लेवल, वहां तक हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये जो रैली है उसका प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, तो वो लेवल पे एंटर करना चाहिए। ऊपर में अच्छा खासा स्कोप है, वो जा सकता है अराउंड एक
1600 1600 के लेवल तक रिलायंस जा सकता है यहाँ से। और हम लोग दूसरा जो स्टॉक बात करें जियो फाइनेंस में भी हम लोगों ने देखा कि सेम ही वो कंटिन्यूस रैली है। तो जियो फाइनेंस के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वेट करना चाहिए, 310 का लेवल रहेगा वहां पे। इनकेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक स्मॉलर करेक्शन आता है 310 के लेवल पे, तो वो पोजीशन बनाने के लिए अच्छा प्राइस रहेगा। बट ऊपर में अच्छा खासा पोटेंशियल है, अराउंड एक यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो एक 365 के लेवल तक जियो फाइनेंस जा सकता है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा बहुत स्मॉलर करेक्शन का वेट करना चाहिए। डिफेंस स्पेस गिरीश, वहां पे क्या करना है? क्योंकि डिफेंस के बजट्स जो है नेटो ने कहा है कि वो वर्ल्ड ओवर डिफेंस के बजट्स में इजाफा देख रही है, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जिस हिसाब से हमने वॉर्स पिछले 1.5-2 महीने में देखी है, उससे साफ स्पष्ट रूप से यही बात निकल के आ रही है कि every country has to spend more on protecting their borders और डिफेंस पे खर्चा जो है वो आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। बहुत सारे ऑर्डर बुक्स भी हमने स्ट्रेंथन होते देखी है अपने डिफेंस स्पेस में, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है दैट होल्ड्स द की, वी ऑल नो दैट। तो क्या लगता है आपको डिफेंस स्पेस पे क्या करना चाहिए? देखिए, डिफेंस स्पेस ऑलरेडी काफी एंगेज हो चुका है। काफी एक लॉन्ग रैली हमने डिफेंस सेक्टर में, पूरे ओवरऑल सेक्टर में देखी है। तो अब नाउ दिस अ टाइम कि हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डिफेंस सेक्टर में इमीडिएटली फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है सो वो या तो 25 to 30% की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है अगर वो शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो। बट अगर फॉर द लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन हम डिफेंस को काफी स्ट्रांगली बिल्डअप करके देखेंगे। बिकॉज अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स को लेके, नाउ अब हम उन लोगों के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कंट्रीज इतनी कैपेबल नहीं है या जो उनको आउटसोर्स करना है हमारे जैसे मार्केट से। सो अब हम वो फर्दरली डेवलपमेंट, बिकॉज मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट था हमारा, वो कहीं पे भी एक फ्रूटफुली इंटरनेशनल मार्केट्स में भी दिखने लग गया है। तो डिफेंस सेक्टर ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन की 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम है तो बहुत अच्छा है डिफेंस सेक्टर। बट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑब्वियसली अगर आपका 3 से 6 महीने का टाइम है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली लगेगी।